हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग 60 से 62वीं में जो BPSC की एग्ज़ाम हुई थी उसमें कैलकुलस पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x रेज़ टू पावर x इज e रेज़ टू पावर 1/e। अब ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने वन वेरिएबल में ज़रूर कभी ना कभी किया होगा। जब फंक्शन एक ही वेरिएबल का होता है और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कहता है तो आप dy/dx को 0 से इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट निकालते हैं जिसको आप क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, और उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट आप देखते हो कि साइन चेंज कैसा हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है या माइनस से प्लस जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। सो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। So let us suppose that y is equal to 1/x की पावर x है। अब यहाँ पे हमें dy/dx वैल्यू निकालना है। तो फंक्शन चूंकि पावर में दिया हुआ है, a रेज़ टू पावर x टाइप का फंक्शन है, तो dy/dx निकालने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो दोनों तरफ आप log ले सकते हो। log y इज इक्वल टू x log 1/x। ठीक है। अब x log 1/x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x log x रेज़ टू पावर -1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -x log x। log का प्रॉपर्टी हम लोग सिंपली यहाँ पे लगा रहे हैं। अब इसको आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो तो हमारे पास आ क्या गया, log y इज इक्वल टू -x log x। ठीक है। Now differentiating both sides with respect to x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं। log y का डिफरेंशिएशन आप जानते हो बच्चे 1/y होता है। फिर y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx हो जाता है। तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा ये कितना, -x इंटू 1/x। -x एक टर्म है और log x का डिफ्रेंशिएशन हमने किया 1/x आ गया। फिर log x को आप लिखिए, रिटेन कीजिए और -x का डिफ्रेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो -1 हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस ढंग का चीज आ जाएगा। सो हेयर वी विल गेट नथिंग बट, अब यहां से देखिए हो रहा है -1 और -log x आ रहा है। ठीक है। तो अब यहां से देखिए कि dy/dx की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर मैं इसको लिखूं देन dy/dx की जो वैल्यू आ रही है, सो दैट इज कमिंग टू बी y टाइम्स, माइनस को कॉमन ले लो तो 1 प्लस log x हो जाता है। y टाइम्स माइनस को हमने कॉमन लिया है तो 1 प्लस log x हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमको dy/dx अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो या तो y 0 होगा, नहीं तो ये टर्म 1 प्लस log x 0 हमारा होने वाला है। अब y क्या था, y था 1/x रेज़ टू पावर x। अब आप जानते हो कि a रेज़ टू पावर x होता है e रेज़ टू पावर x log a। तो उसी ढंग से 1/x रेज़ टू पावर x क्या हो जाएगा बच्चे, e रेज़ टू पावर x log 1/x। अब e की पावर कोई कुछ भी अगर आप बनाते हैं तो देन दैट क्वांटिटी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। कभी भी वो 0 के इक्वेट नहीं हो सकता है, 0 के बराबर वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप इस कंक्लूजन पे आते हैं y कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 0, नॉट इक्वल टू 0 है। तो 0 के बराबर कौन सा टर्म आएगा, तो यहाँ पे आप देखो 1 प्लस log x है, इसको आप 0 से इक्वेट करो। तो 1 प्लस log x को अगर आप 0 से इक्वेट करते हैं देन इट विल कम आउट टू बी 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। तो log x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो उसी ढंग से इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो log x बेस e इज इक्वल टू हो जाएगा log e 1/e। आप जानते हैं ये -1 क्या होता है, log 1/e -1 के बराबर होता है। ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/e।
x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 1/e आ रहा है। अब आपको देखना है कि ये 1/e क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, अब क्या ये मैक्सिमा का पॉइंट है, क्या ये मिनिमा का पॉइंट है? तो इस चीज को अब हमें एनालाइज करना है कि x इज इक्वल टू 1/e इज वेदर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि dy/dx का वैल्यू कितना आ रहा था। तो dy/dx का कुछ वैल्यू आ रहा था, देन dy/dx वाज कमिंग टू बी दिस टर्म -y इंटू 1 प्लस log x। अब हमें ये देखना है बच्चे कि x इज इक्वल टू 1/e इज वेदर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसको देखने के लिए इस टर्म पे आप फोकस करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू -y टाइम्स 1 प्लस log x। तो यहाँ पे आप देखो कि 1/e का वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो कोई एक क्वांटिटी ले लो जो कि 1/e से बड़ा है, तो 1/e से कोई क्वांटिटी आप ले लो, जैसे आपने 1 ले लिया, क्योंकि आप e की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, 2 से 3 के बीच में होती है, ठीक है। तो 1/e की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 1/3 से लेके 1/2 के बीच में हो जाएगी, ठीक है। तो आपने 1/e का वैल्यू आप जान रहे हो कि एक फ्रैक्शन आएगा, तो उस फ्रैक्शन से एक बड़ा क्वांटिटी 1 हो सकता है, तो हमने 1 मान लिया। अब इस 1 को यहाँ पे हमें पुट करना है, तो log 1 कितना होता है बच्चे, 0 होता है, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और y एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मतलब पॉजिटिव ही 1 हो गया, और उसके बाद माइनस एक साइन है, मतलब निगेटिव हो गया। इसका मतलब 1/e के बाद हमारा साइन निगेटिव हो रहा है एंड उससे पहले पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था कि 1/e के अराउंड में, के सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में हमने देख लिया कि साइन कैसे चेंज हो रहा है। अब ये साइन जो चेंज हो रहा है, तो इससे हम लोग कंफर्म हो गए हैं कि क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट प्लस टू माइनस जा रहा है। इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ ये मैक्सिमा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपली आप क्या करेंगे, 1/x की पावर x है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी आपको, मैक्सिमम वैल्यू विल बी नथिंग बट 1/1/e, राइट, का पावर 1/e, दैट विल बी e रेज टू पावर 1/e। यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था, प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि इसका मैक्सिमम वैल्यू e रेज टू पावर 1/e हो रहा है। सो आपने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। थोड़ा डिफिकल्टी यहाँ पे कहाँ पे हो रही थी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो सिर्फ dy/dx का वैल्यू निकालने में। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन √x प्लस √y, then use the Euler's theorem to prove that x del u by del x plus y del u by del y is equal to 1/4 times sin 2u। अब बच्चे देखिए, ये क्वेश्चन आपका है पार्शियल डेरिवेटिव्स का, मल्टी वेरिएबल का कैलकुलस का क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है आयलर्स थ्योरम। तो आयलर्स थ्योरम आई होप सो कि आप सभी लोग जानते हैं आयलर्स थ्योरम क्या होता है। तो आयलर्स थ्योरम को लगाने के लिए हमें होमोजीनियस फंक्शन का ज़रूरत पड़ता है। तो होमोजीनियस फंक्शन हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। u इज इक्वल टू tan इनवर्स दिया हुआ है x प्लस वाई अपॉन √x प्लस √y, राइट। तो अब यहाँ से आप दोनों तरफ tan ले लो, तो tan u इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, x प्लस वाई अपॉन √x प्लस √y। अब ये x प्लस वाई अपॉन √x प्लस √y, इसको आप कुछ मान सकते हैं कि ये जो है सो f है, ये फंक्शन कुछ f फंक्शन है x और y का। तो ऐसा कुछ एज्यूम कर लें, तो ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ ऑर्डर कितना है इसका, 1/2 है। क्यों, क्योंकि ऊपर पावर 1 है, नीचे 1/2 है, तो आप बाहर कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, 1/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे ही आप देखोगे कि f का ऑर्डर 1/2 हो गया, तो क्या हो जाएगा बच्चे, आप जानते हैं फ्रॉम आयलर्स थ्योरम x fx प्लस y fy दैट मस्ट बी n टाइम्स f।
ये आयलर्स थ्योरम से हमने लिखा है, ठीक है। तो एक्स एफ एक्स कितना हो जाएगा, आप देखिए एक्स टाइम्स एफ एक्स करना है, तो एक्स टाइम्स एफ एक्स मतलब हो गया कितना, एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, राइट, प्लस वाई टाइम्स डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ टाइम्स एफ, ठीक है। और f किसके बराबर है, tan u के बराबर है। तो आप यहाँ से निकाल लो कि f बराबर अगर tan u है तो डेल f अपॉन डेल x दैट विल बी व्हाट, सेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल x, राइट, है ना। तो यहाँ से आपने अगर कॉमन ले लिया सेक स्क्वायर u को तो आ जाएगा x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू, दैट विल बी कम आउट टू बी हाफ टाइम्स, हाफ इंटू आ जाएगा f इंटू 1 बाई सेक स्क्वायर u मतलब कॉस स्क्वायर u, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ टाइम्स f इंटू कॉस स्क्वायर u। और f की वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ से देखिए f की वैल्यू है यहाँ पे tan u, तो यहाँ पे आप लिखोगे tan u इंटू कॉस स्क्वायर u, ठीक है। अब tan कितना होता है, साइन बटा कॉस होता है, तो हाफ इंटू हो जाएगा कितना, साइन u इंटू कॉस u, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स साइन 2u। यही चीज़ आपको क्या करना था बच्चे, प्रूफ करना था कि 1/4 टाइम्स साइन 2u हो जा रहा है, ठीक है। सो हमने देखा दो क्वेश्चन 60 से 62वीं में जो कैलकुलस का आया है। बेसिक सा क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, तो अगर आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं सवाल को। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। वी प्रोवाइड फुल कोर्स फॉर योर बीपीएससी 67 एज वेल एज 68। सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर गिवन है स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।